ठीक है। जिस तरह पहले 377 होमोसेक्सुअलिटी, गुड़वागिरी को लीगलाइज कर दिया था एनजीओज के प्रेशर में, उसी तरह अब प्रोस्टिट्यूशन को भी एनजीओ की लॉबी ने भाई लीगलाइज करा लिया है। हाँ, तो हमारे देश के कल्चर, हमारे देश की संस्कृति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए बस ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी टू लाइफ। ये जो इंटरनेशनल एनजीओ लॉबी है वो हमेशा डिग्निटी टू लाइफ। तो प्रोस्टिट्यूशन भी लीगलाइज हो चुका है। हाँ, ब्रोथल नहीं, ब्रोथल इलीगल है। वेश्यावृत्ति का जहाँ पे काम हो रहा है वो जगह इलीगल है, वेश्यावृत्ति कराने वाले इलीगल है। लेकिन अगर कोई अपने मर्जी से वेश्यावृत्ति कर रही है तो वो लीगल है। समझ में नहीं आ रहा है एडल्ट्री क्राइम है कि नहीं है। हाँ, और आपने ठीक है ह्यूमन डिग्निटी के लिए वेश्यावृत्ति को लीगलाइज किया, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया, या जो सेक्स वर्कर प्रोफेशन है उसको लीगलाइज किया, तो अब क्या होगा? मतलब आगे क्या, मतलब ये प्रोफेशन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन होगा या मतलब क्या होने वाला है? मतलब इसके लिए कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनने वाली है इस प्रोफेशन के लिए। इस प्रोफेशन में हमारी बच्चियों को लीगलाइज करके मोटिवेट किया जाएगा। एक समय था कि भैया ड्रग्स बोल के ये एनजीओ वालों ने इतना ड्रग्स खराब है, ड्रग्स ये है, डेंजरस है, इतना नेगेटिव पब्लिसिटी दिया कि ड्रग और पॉपुलर हो गया है ना। तो आज उसी तरह मेल फीमेल एडल्ट्री करे तो गलत हो जाता है, लेकिन सेम सेक्स के लोग सेक्सुअल रिलेशन उनका लीगल हो जाता है। हाँ, कि भैया उनका ओरिएंटेशन अलग है, तो जो होमोज है, लेस्बियंस है या गुड़वा है ना, वो सब जस्टिफाइड है। ठीक है, क्योंकि उनकी वो नेचुरली वैसे है, उनका ओरिएंटेशन वैसा है, उनको भी डिग्निटी चाहिए, सम्मानजनक जीवन चाहिए। अब हमारे जो प्रोस्टिट्यूट्स है उनको भी सम्मानजनक जीवन चाहिए, है ना। तो आई थिंक आगे चल के तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम और सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे भाई पॉकेट मारी है ना, वो भी तो इंसान है। हाँ, फिर हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स भी है, हमारे यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे समूह है जिनका कल्चर ही है रॉबरी करना। ना ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, तो उनको भी डिग्निफाइड लाइफ का हक है। तो आई थिंक हमें उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहिए कि भैया जो जिनका कल्चर ही है रॉबरी करना या ये सब करना, उनके लिए भी कुछ डिग्निफाइड लाइफ का हमें व्यवस्था करना चाहिए। तो क्या मालूम कितने हमारे बच्चियों को इससे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, एक करियर ऑप्शन मिलेगा उनके लिए कि भैया अब तो प्रोस्टिट्यूशन प्रोफेशन लीगल हो चुका है। हाँ, तो आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छा करने के चक्कर में कुछ बुरा भी हो रहा है। उस तरफ एक सिक्के का एक ही पहलू आप देख रहे, दूसरा पहलू आप देख नहीं रहे कि इससे होने वाला क्या है, हमारे समाज में होगा क्या। अभी आप इंडिया को यूरोप और अमेरिका बनाने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन आपको समझ में बहुत सारे यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में भी अभी भी प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। हाँ, ये एनजीओज ह्यूमैनिटी और डिग्निटी का वास्ता दे दे के भैया इससे इलीगल होने की वजह से उनके एड्स फैल रहा है, उनके बच्चों को इल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, तो उनको ये सब नहीं होना चाहिए तकलीफ। हाँ, तो इसके लिए आप इसको लीगल कर दो। भैया हमारी सरकार क्या मालूम इसके खिलाफ अपील करेगी, हायर बेंच पे जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है आज कि सेक्स वर्कर्स के प्रोफेशन को लीगलाइज कर दिया गया है। इसका रिप्रिकॉशन क्या हो सकता है,
समाज में क्या इसके वजह से समाज की हालत कितनी खराब होने वाली है आगे चल के इसके वजह से, इसका किसी को सोचना नहीं है ना। बस सीधा डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड, हर आदमी को डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम टू लाइफ इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है ये क्या कि भैया एक रेपिस्ट एक बच्ची का 6-7 साल की बच्ची का रेप करता है और फिर उसको मर्डर कर देता है, जिसको लोअर कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और हमारी सुप्रीम कोर्ट बोल देती कि भैया नहीं, हर क्रिमिनल का एक हर सेंट का कुछ पास्ट होता है, हर क्रिमिनल का कुछ फ्यूचर होता है, तो हर क्रिमिनल का एक फ्यूचर है, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। मतलब आगे से जो कोई भी रेपिस्ट होगा, कोई भी किलर होगा, कोई भी मर्डर होगा तो भैया वो अपना काम कर लेगा, क्योंकि बाद में तो उसको हम सुधरने का मौका देने वाले हैं, है ना। उसकी लाइफ की डिग्निटी मैटर करती है ना, सब लाइफ बहुत मैटर करती है भाई। कुछ भी कर डालो, भले किसी और की लाइफ ले लो, आप किसी और की लाइफ ले लो, लेकिन आपकी लाइफ मैटर करती है ना। जिसकी लाइफ गई वो तो गई, लेकिन जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, जो रेपिस्ट है, उसका लाइफ मैटर करता है। हमें उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, ताकि हम उसको सजा दे के फिर चेक करेंगे कि वो सुधरा कि नहीं सुधरा। और अगर वो नहीं सुधरा, उसने अगर 1-2 और रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो हम फिर उसको जेल में डालेंगे, है ना। और हो सका तो हम उसे फिर एक बार सुधरने का मौका देंगे, हम उसको सुधरने का मौका देते रहे और वो ऐसे ही क्राइम करते रहे, हम यही मॉनिटरिंग करते रहे उसको कि देखिए कि भैया इतना पनिशमेंट देके वो सुधरा कि नहीं सुधरा, है ना। और उसको सुधारने के चक्कर में कितने लोगों का रेप हो जाए, कितने लोगों का मर्डर हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी बात है। प्रोस्टिट्यूट्स को इल ट्रीटमेंट ना हो, अच्छी लाइफ मिले, हाँ अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये कि आप उनके प्रोफेशन को आप सीधा लीगलाइज कर देते हो, हाँ, कि भैया उनको आप अरेस्ट नहीं करोगे, पुलिस रेड मारेगी तो उनको अरेस्ट नहीं करेगी ना। ये क्या है ना, ये तो सरासर गलत है ना भैया। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर प्रोस्टिट्यूशन सही है, प्रोस्टिट्यूशन पैसा लेके सेक्स करना अगर सही है, आई थिंक यही प्रोस्टिट्यूशन, यही सेक्स वर्कर करते, हाँ, तो पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया है आपने कि भैया ये भी एक प्रोफेशन है, इजी मनी कमाने का एक तरीका है। भैया कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है तो इस प्रोफेशन में आ जाइए, ये भी एक लीगल प्रोफेशन है, यहाँ बड़ा आसानी से पैसा आप कमा सकते हैं, है ना आपको 8 घंटे की नौकरी करनी है, ना कुछ करना, अच्छे क्लाइंट ढूंढने हैं, अच्छे क्लाइंट मिल जाएंगे और आप अच्छा बेटर है, हफ्ते महीने में 1 क्लाइंट भी ढूंढ लो, आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, है ना। और हमारी बच्चियां जो दिन रात पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, और जो जॉब पे जाके कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके 8-8 घंटा 10-10 घंटा मेहनत कर रही है, काम कर रही है, अपने कैरियर के पीछे इतना सेक्रीफाइस कर रही है, हाँ, और महीने के एंड में वो कुछ पैसे कमा पाती है, हाँ। तो अब भैया इससे अच्छा तो ये प्रोस्टिट्यूशन है ना, कि आप सिर्फ हफ्ते महीने में बस कुछ 1-2 अच्छे क्लाइंट को सर्व कर दीजिए और अच्छा खासा पैसा आप कमा लीजिए, है ना। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने की जगह 8-8 घंटा 10-10 घंटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने की क्या जरूरत है, हाँ। इतने घर फैमिली को संभालने की क्या जरूरत है, फैमिली वैल्यूज की क्या जरूरत है ना भाई, कोई मतलब नहीं है ना। ये प्रोफेशन सबसे अच्छा है, तुरंत इजी मनी कमाने का बेस्ट तरीका है ना। तो भाई ये तो ऐसे भी तो वर्ल्ड का आई थिंक ओल्डेस्ट प्रोफेशन है ना। तो हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रोफेशन